आप देख रहे हैं प्रोग्राम 60%। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। सूबाई यूथ असेंबली खैबर पख्तूनख्वा का फाटा में यूथ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। जहानत में पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं। 29 बरस की उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में PhD की डिग्री हासिल करने वाले अदनान हाशमी आजकल शोबा तदरीस में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। किसी भी जरूरतमंद के लिए खून की बरवक्त फराहमी हो गई है मुमकिन। कराची के होनहार नौजवान नौमान याकूब ने ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। 60% के साथ मैं हूं रेशम बेग और मैं हूं कौकब राठौर। इस प्रोग्राम में बात होगी हमारी कुल आबादी के उस 60% की जो जमानत है हमारे रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की, जो है हमारे नौजवान। पाकिस्तानी नौजवानों की क्या है सोच, हमारे नौजवान दिखा रहे हैं कौन से कारनामे, दिखाएंगे आपको हर वो खबर जिसमें है नौजवानों को दिलचस्पी, और ये भी बताएंगे कि क्या कर रहे हैं किस शहर के नौजवान और किस जगह हो रहा है कौन सा इवेंट। इसके अलावा आपको तालीमी सरगर्मी और खेल के मैदानों से बताएंगे नौजवानों की हर खबर। आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे लाइव कॉल्स भी, जिसमें आप आगाह कर सकते हैं हमें अपनी तजावीज़ और आरा से। हमसे राब्ता करें हमारे नंबर पर जो है 04238104192। ये नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि हमारा टारगेट है कि हमें पूरे पाकिस्तान से 2000 नौजवान रिपोर्टर्स चाहिए जो अपने इर्द गिर्द होने वाले अहम और अछूते वाकयात की तस्वीर और वीडियोस हमसे शेयर कर सकें। और कौकब यहाँ ये भी बताते चलें कि 45 नौजवान रिपोर्टर्स हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी मौका है, आप भी बन सकते हैं न्यू टीम का हिस्सा। डाउनलोड करें अपने स्मार्टफोन्स में हमारी न्यू न्यूज गैदरिंग एप्लीकेशन और बन जाएं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। और अब चलते हैं पहली खबर की जानिब और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। सूबाई यूथ असेंबली खैबर पख्तूनख्वा का फाटा में यूथ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। सूबाई यूथ असेंबली खैबर पख्तूनख्वा ने फाटा में पहली यूथ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया है। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद पुरअमन फाटा और वहाँ के मेहमान नवाज लोगों को दुनिया के सामने लाना है, ताकि लोग जान सकें कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मेहमान नवाज मुल्क है। कॉन्फ्रेंस में यूथ मेंबर्स के अलावा फाटा के मकामी नौजवान शिरकत करेंगे, जो अपने इलाके की छुपी हुई शनाख्त को उजागर करेंगे। इसके अलावा इलाकाई और माशरती बेहतरी में फाटा के नौजवानों के किरदार से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 16 जून को महमद एजेंसी में किया जाएगा। सूबाई यूथ असेंबली के ओहदेदारान का कहना है कि मुल्क की ज्यादातर आबादी का हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान ही आगे बढ़कर मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सूबाई यूथ असेंबली खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात जलाल शिराजी साहब। आइए इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उनसे। जी जलाल साहब, ये बताइएगा कि फाटा में यूथ कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी फाटा कल जो प्रोग्राम हो रहा है फाटा की तारीख में सबसे पहले, इससे पहले कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंस हुई है वो पेशावर या इस्लामाबाद में फाटा की बुनियाद पर लोगों ने इस तरह की कॉन्फ्रेंस अरेंज की। लेकिन हम पॉलिटिकल इंतजामिया वकार अली खान के साथ इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद कर रहे हैं कल इंशाल्लाह, क्योंकि फाटा की तारीख में इस तरह का कॉन्फ्रेंस, फाटा की जितने भी पार्टिसिपेंट कल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनको इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना, क्योंकि उनका इमेज, जो फाटा का जो इमेज है वो बहुत खराब भी है, क्योंकि फाटा का नाम लेके लोग यही सोचते हैं कि उधर लड़ेंगे, क्योंकि फाटा की लोग यही चाहते हैं कि वो पुरअमन, बहुत ज्यादा पुरअमन लोग हैं और जिनकी स्टूडेंट है वो इमेज को चेंज करने की भी बहुत जरूरत है। अच्छा जलाल साहब, ये भी बताते जाएं यहाँ पर कि यूथ कॉन्फ्रेंस में फाटा के मुकामी नौजवानों की आमद किस हद तक मतवक्को है? जी वो इसमें तकरीबन 200 के करीब पार्टिसिपेंट इसमें आएंगे इंशाल्लाह कल, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन भी की हुई है। तो इसमें पॉलिटिकल जो गेस्ट हैं वो तो कोई भी पॉलिटिकल गेस्ट नहीं आ रहे, लेकिन उधर के जो पॉलिटिकल एजेंट है वकार अली खान, वो इसमें भरपूर हमारे साथ इस भरपूर ताउन किए इस कॉन्फ्रेंस में। जलाल, आपको क्या लगता है कॉन्फ्रेंस पुरअमन तरीके से मुनक्किद हो पाएगी? लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला तो नहीं होगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हमारे साथ पॉलिटिकल एजेंट वकार अली खान ने इस उनको जितनी भी सिक्योरिटी की जितनी भी प्रॉब्लम थे वो पहले से उन्होंने सॉल्व की हैं, और पॉलिटिकल इंतजामिया ने इसमें हमारे साथ भरपूर। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जलाल शिराजी साहब हमसे बात करने के लिए। अब चलते हैं काबिल मुकाबिल की जानिब। और काबिल मुकाबिल में बात करते हैं कि जहानत में पाकिस्तानी नौजवान किसी से कम नहीं।
29 برس کی عمر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں PhD کی ڈگری حاصل کرنے والے عدنان ہاشمی آج کل شعبہ تدریس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے عدنان ہاشمی بچپن سے ہی باصلاحیت اور ذہین طالب علم رہے ہیں۔ 2012 میں انہوں نے محض 29 برس کی عمر میں HEC کے اسکالرشپ پر فرانس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ جب میں ایک گریجویشن کمپلیٹ کی تو اس کے بعد HEC نے اسکالرشپس اناؤنس کیے اور میں اس کی تیاری میں لگ گیا، اور کئی اگر میرے کلاس فیلوز یا کوئی پوچھتا تھا کہ اب تم نے آگے کیا کرنا ہے تو میں بہت کانفیڈنس سے کہتا تھا کہ HEC کے اسکالرشپس آئے ہیں اور میں نے آگے PhD کرنی ہے۔ حالانکہ اس میں جو ہے کوئی آپ کہہ لیں کہ 5% ایکسیپٹنس ریٹ ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا کہ مجھے جیسے یہ اسکالرشپ جو ہے مل جائے گا بس۔ عدنان ہاشمی کی کتاب اور قلم سے دوستی بچپن سے ہی ہے اور یہی چیز ان کو شعبہ تدریس میں لے آئی۔ وہ آج کل ایک نجی یونیورسٹی میں شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پیرس فرانس سے PhD ہے اور وہ بڑے ہارڈ ورکنگ اور انٹیلیجنٹ ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہم نے ان کی دیکھتے ہوئے ان کی مینٹل کیپیسٹی کو اور ان کی جو آلریڈی 12 کے قریب انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، ریسرچ آرٹیکل جو پبلش ہو چکے ہیں، تو ہم نے ان کو یہاں پہ PhD پروگرام کا انچارج بنایا ہوا ہے۔ عدنان ہاشمی نے 2010 میں دوران PhD نیٹو کی جانب سے منعقدہ شارٹ کورس میں بہترین طالب علم کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا۔ عدنان کہتے ہیں موجودہ دور میں روبوٹس کافی حد تک انسانی کاموں میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ روبوٹس کے میکانزم میں آنے والے مسائل کو حل کرنے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ میری PhD کا ٹاپک جو ہے بیسیکلی یہی تھا کہ روبوٹس اپنے گولز کے لیے کس طرح سے پلان کرتے ہیں، اور پھر جب ملٹیپل روبوٹس ایک انوائرمنٹ کے اندر ہیں، ان کے انوائرمنٹ میں ڈیفینیٹلی کلیشز بھی آ سکتے ہیں، کنفلکٹس آئیں گے۔ ایک ہی ریسورس کو ایک روبوٹ بھی اسی وقت پر یوز کر رہا ہے، دوسرا روبوٹ بھی اسی وقت پر یوز کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ ان کنفلکٹس کو کس طرح سے ریزالو کرتے ہیں۔ عدنان ہاشمی بچپن سے ہی ذہین طالب علم رہے ہیں۔ ان کے والدین خصوصاً والد اپنے بیٹے کی ذہانت اور قابلیت پر پھولے نہیں سماتے۔ اب تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس نے جو محنت کی اور ہم نے جو توقعات لگائیں یہ ان پر پورا اترا، اور اس نے جو ہے نا اپنی پورا حاصل ہو گیا اس کو جو کچھ کہ ایک آدمی زندگی میں چاہتا ہے، PhD کرنا۔ جہاں بہت سے نوجوان بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہیں مقیم ہو جاتے ہیں، وہیں ملک سے محبت اور پاک سرزمین کی خدمت کا جذبہ عدنان ہاشمی کو واپس کھینچ لایا۔ محض 29 سال کی عمر میں PhD کرنے والے ڈاکٹر عدنان کہتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع کیے بغیر ایک بامقصد زندگی گزاریں۔ محض 29 برس کی عمر میں انہوں نے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ ایسی اچیومنٹ کے لیے ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہے، اور جو ایک چیز میں نے اس رپورٹ میں دیکھی کہ موسٹلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایسے سینٹرز ہونے چاہیے جو ایسی اسکالرشپس کے بارے میں ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کو بتائیں اور ان کو انکریج کریں اور ان کو کہیں کہ وہ اسکالرشپس حاصل کریں۔ اس سے اور جو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان باہر کے ملک چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، جیسے ہم نے اس میں بھی دیکھا، وہ گئے لیکن وہ واپس آئے۔ اس کے لیے ملک سے پیار بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کے اندر ان کی قابلیت تو بے شک تعریف کے قابل ہے ایک بات، لیکن اس سے بھی بڑی قابلیت اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ آج ایک ٹیچر ہیں۔ اب پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے اساتذہ اساتذہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک نوجوان انسان، وہ اب جس آپ نے بات کی 29 برس کی عمر میں PhD کر کے آیا، پھر جس سبجیکٹ میں وہ PhD کر کے آیا وہ بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے، اور پھر آپ انٹرنیشنل جب کوئی سبجیکٹ سیکھ کے آتے ہیں اور پھر روبوٹ کا جو ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کم وقت رہ گیا جب پاکستان دنیا کے بہترین ممالک میں اس کا شامل ہو جائے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اور اب چلتے ہیں کامیاب کہانی کی جانب۔ کسی بھی ضرورت مند کے لیے خون کی بروقت فراہمی ہو گئی ہے ممکن۔ کراچی کے ہونہار نوجوان نعمان یعقوب نے آن لائن بلڈ مینجمنٹ سسٹم کا سافٹ ویئر تیار کر لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ یہ ہے کراچی کا وہ حوصلہ مند اور ہونہار نوجوان طالب علم کہ جس نے آن لائن بلڈ بینک مینجمنٹ سسٹم کا ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر تیار کیا ہے۔ اگر بلڈ بینک اس سافٹ ویئر کا استعمال کرے تو کوئی بھی شخص اس سہولت کے ذریعے کسی بھی مقام سے بلڈ بینک میں موجود اپنے مطلوبہ بلڈ گروپس کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکے گا۔ کمپیوٹر سائنس کا طالب علم نعمان یعقوب نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل اپنی بہن کو ڈینگی وائرس سے نجات دلانے کے لیے اسے فوری طور پر مطلوبہ گروپ کے خون کی اشد ضرورت تھی۔
अलबत्ता मुश्किल वक्त में इस नौजवान ने घबराने की बजाय हिम्मत से काम लिया और बादअज़ां यही हिम्मत और हौसला ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करने की वजह बना। जी बिल्कुल, मेरी बहन को हो गया था डेंगू, जिसके लिए मुझे ब्लड की ज़रूरत पड़ी थी और मैं एक ब्लड बैंक गया था। वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि भाई उन्होंने मुझे 15-20 मिनट वेट कराया और फिर उन्होंने बोला सॉरी आपके टाइप का ब्लड नहीं है। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, तो वहाँ से मैंने आइडिया लिया और मैंने कहा क्यों ना इसको एक सॉफ्टवेयर बिल्ड किया जाए। नौमान याकूब का कहना था कि ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में मजीद बेहतरी के लिए काम की ज़रूरत है, ताहम मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम होने की वजह से इसे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल रोक दिया है, क्योंकि इसको रोकने की वजह ये रही है क्योंकि मुझे इसमें मज़ीद थोड़ा सपोर्ट चाहिए कुछ लोगों का, ताकि इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू कर सकूँ और मज़ीद इवैल्यूएट कर सकूँ। ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इंसानी जान को बचाने में इंतहाई अहमियत का हामिल साबित हो सकता है। ये है पाकिस्तान की पहचान, जो मुश्किल हालात में घबराने के बजाय उन्हें हल करने की कोशिश करती है। ज़रूरत इस अमर की है कि नौमान जैसे बासलाहियत नौजवान को मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए मौका फराहम किया जाए। प्रोग्राम 60% के लिए कैमरामैन अमजर अली के साथ मोहम्मद राशिद, नियो टीवी, कराची। कौकब, यहाँ तो सबसे पहले मैं अपने नौजवानों से कहूँगी कि अगर वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, और वैसे भी खून का अतिया सदका जारिया है। और जैसे अभी हमने नुमान की भी देखी कि उनकी बहन को प्रॉब्लम हुआ और उनको वेट करना पड़ा, लेकिन उनको वो ब्लड नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं, अक्सर इमरजेंसी में ब्लड बैंक्स में हर टाइम सारे ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल नहीं होते। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया है जो बहुत हेल्पफुल भी है। और मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें अगर हम थोड़ा प्रोडक्टिव सोचें, मुआशरे की बेहतरी के लिए भी हम ऐसी कोई इन्वेंशंस लेकर आएँ सामने जो वैसे भी सोशली भी काम आ सकें, तो बहुत अच्छी बात है। रेशम, आज जब ये मैंने रिपोर्ट देखी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हुआ इस बात पर, क्योंकि बहुत से ब्लड बैंक्स इस तरह के भी हैं जो कि ब्लड सेल आउट कर रहे होते हैं। आपको पता है एक पूरा माफिया है, एक पूरा माफिया जो ब्लड सेल करता है। हाँ। अब अगर उसके पास उस वक्त वो ब्लड मौजूद हो और उसको पता चल जाए कि बंदा कोई क्रिटिकल कंडीशन में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसके मुताबिक रेट जो मांगते हैं। अगर इस तरह की कभी भी कोई साइट बन चुकी है या ये जो सॉफ्टवेयर आ गया है, और मुझे नहीं पता अभी किस चीज़ की कमी है, वो कह रहे हैं मेरे पास मेरे हाल में पैसों वगैरह की कमी है, उनके पास शायद वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हम यहाँ पे इसको प्रमोट कर रहे हैं और हम नौजवानों से भी कहेंगे कि वो इसको प्रमोट करें ताकि अगर किसी का भला हो सके तो जरूर हो। और बिल्कुल, और ये बनना चाहिए, सॉफ्टवेयर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा, हर एक इंसान का फायदा है इसमें। अब यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमसे राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पर जो है 60%.neo। आप हमें ट्विटर पे फॉलो भी कर सकते हैं, हमारा ट्विटर आईडी है 60%_neo। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है 60%@neonetwork.pk। ब्रेक के बाद भी हैं आपके लिए बहुत सी दिलचस्प और नई खबरें, देखते रहिए 60% सिर्फ नियो टीवी पर। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं नौजवानों की कुछ मजीद खबरें और आपको बताते हैं कि चंद रोज कबल कराची आर्ट्स काउंसिल में हुई पेंटिंग्स की नुमाइश। नौजवानों ने अपने बनाए गए फनपारों से पुरअमन कराची का इमेज उजागर किया। कराची आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम नौजवानों की बनाई हुई पेंटिंग की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में कराची के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग के जरिए कराची का मुस्बत पहलू उजागर करने की कोशिश की। शुरका ने नुमाइश में पेश की जाने वाली तस्वीरी महारत को खूब सराहा। नुमाइश में शरीक सीनियर आर्टिस्ट आदम खान ने नौजवानों की महारत को सराहते हुए कहा कि आर्ट के शोबे में शहर क़ायद के नौजवानों की दिलचस्पी लायक तहसीन है, ताहम इस तरह की नुमाइश के जरिए नौजवानों की सलाहियत को मजीद निखारा जा सकता है। बच्चों के लिहाज से बहुत ही अच्छा बनाया उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आया और ऐसा होना चाहिए। ये इसी तरह सीखते हैं बच्चे, हम भी ऐसे ही थे पहले। नुमाइश के शुरका का कहना था कि कराची के बासलाहियत नौजवानों की जानिब से नुमाइश में पेश किए जाने वाला आर्ट कराची का इमेज बेहतर बनाने में मुआविन साबित होगा। इसलिए एक अच्छी चीज़ है जो दुनिया को दिखाई जा रही है कि कराची में ऐसा भी है। रंगीन पेंटिंग्स कराची का माहौल बेहतर बनाने के लिए जो कहा गया है, मैसेज जो दिया गया है, बहुत ही यूनिक है। शहर क़ायद के नौजवान मजीद शोबों में भी अपनी सलाहियतें उजागर करने के लिए कोशा हैं। कौकब, ये पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी मुआशरे के कल्चर और वहाँ की जो भी तहजीब और सकाफत है उसको उजागर करने में, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। आर्टिस्ट जो हैं वो किसी भी मुआशरे को एक पॉजिटिव रुख में दिखा सकते हैं अपनी तस्वीर के जरिए, और नेगेटिव इमेज भी। रेशम, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और मेरा बहुत पसंदीदा शहर भी है कराची।
इसके अलावा जब भी आप देखेंगे नौजवान हमेशा ऐसे काम करते हैं ताकि वो किसी भी शहर की या किसी भी मुल्क को उसका पॉजिटिव रुख दिखा सके। और आज की तरफ आजकल नौजवानों का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और हमेशा आप देखें नौजवान ही सबसे आगे होंगे। अब जैसा उन्होंने पेंटिंग्स की नुमाइश करके, और उनकी पेंटिंग्स आप देख रही थी, उन्होंने दिखाया कि कराची किस कदर पुरअमन है और किस कदर खूबसूरत शहर है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि नौजवानों को हमेशा इस बात का क्रेडिट देना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस नुमाइश को देखकर और स्पेशली उनका विजन देखकर कि कराची बिल्कुल पुरअमन शहर है। बिल्कुल। और अब चलते हैं अगली खबर की जानिब और आपको बताते हैं कि कहीं भी जाना अब हो चुका है आसान। गूगल ने ऑफलाइन मैप की एप्लीकेशन मुतारिफ करा दी। नौजवानों को कहीं भी जाने के लिए अक्सर अपने मोबाइल फोन पर मौजूद नक्शाजात के एप्लीकेशंस का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट की कम दस्तयाबी के बायस ये सहूलत कम ही इस्तेमाल में आती है। सर्च इंजन गूगल का कहना है कि गूगल नक्शाजात, गूगल क्रोम और यूट्यूब एप्लीकेशंस जल्द ही मोबाइल फोन्स पर अब ऑफलाइन भी दस्तयाब होंगी। ये नई एप्लीकेशंस खास तौर पर इन इलाकों में मददगार होंगी जहां इंटरनेट की दस्तयाबी बहुत कम है। गूगल की जानिब से कंपनी की सालाना कॉन्फ्रेंस में ऑफलाइन सपोर्ट का डेमो पेश किया गया, जिसमें मोबाइल फोन को ऑफलाइन मोड में रखकर इन नई एप्स का इस्तेमाल किया गया। इन एप्स पर ऑफलाइन गूगल नक्शे को फाल करते हुए तलाश किए गए मकामात, मंजिल की मालूमात और अहम तफसीलात यानी फोन नंबर्स और एड्रेस को देखा जा सकता था। कौकब, ये एप्लीकेशन मेरी जैसी मेमोरी वाले लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है। मुझे रास्ते बिल्कुल याद नहीं रहते और इसकी बेस्ट बात तो ये है कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है, वरना हर एप्लीकेशन के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कभी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ना हो, तो बहुत अच्छी है। आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट राइट अवे। ऑफलाइन की जहाँ तक बात है, आपने कहा कभी इंटरनेट अवेलेबल ना हो, अक्सर आप उन शहरों में चले जाएं जहाँ पे सिग्नल्स बहुत मोबाइल के वीक हों, तो वहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खुसूसन जो गूगल मैप है वो इसके अंदर ज़रूरी हो जाता है आपके लिए उन इलाकों में जहाँ पर आपको मैप्स देखने पड़ते हैं, जगह का आपको पता नहीं होता। और वैसे भी थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट के हमारे रोज़ रास्ते बदल जाते हैं, हमारे नए ट्रैक्स आ जाते हैं, सिग्नल फ्री ट्रैक्स आ रहे हैं, उनकी वजह से भी रास्ते काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गए हैं। तो ये मैप, ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, क्योंकि उन इलाकों में भी आपको लेकर जा सकती है जहाँ पे ऑफलाइन है बिल्कुल आप, तो यकीन बेहतर एप्लीकेशन है। मुझे तो बहुत पसंद आई है एप्लीकेशन। अब शामिल करते हैं सोशल मीडिया पर मौसूल होने वाले पैगामात। एक पैगाम हमें भेजा है कराची से ख्वाजा बिलाल मंसूर ने। उन्होंने अपना तारुफ कराया है। बिलाल मंसूर साहब यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के पहले मुंतखब सदर हैं। बिलाल साहब, हम जल्द ही आपसे राब्ता करेंगे। और एक पैगाम हमें मौसूल है रजी राना का, जिन्होंने 60% की टीम की कारकर्दगी को बहुत उम्दा करार दिया है। रजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फेसबुक के जरिए एक और मैसेज है सलमान एहसन का, जो कहते हैं यूथ प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। उन्होंने प्रोग्राम 60% को ग्रेट शो करार दे दिया। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए एजाज की बात है। और अब यहाँ आपको बताएं कि हमें एक ईमेल भी आई है हमजा बिलाल की, जो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का कॉकब, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है। वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं हमारे पास। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने एक कोटा रख दिया है, कुछ सीट्स मुकर्रर कर दी हैं, उसके अलावा और जो बाकी स्टूडेंट्स रह जाते हैं वो कहाँ जाएं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त को भी इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि मेट्रो और बस प्रोजेक्ट्स और इन फजूल रूट्स के अलावा ज़रा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ भी तवज्जो दें, यूनिवर्सिटीज़ और बनाएं। ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स को, और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। नई यूनिवर्सिटीज़ बनाएं और जदीद एजुकेशन सिस्टम के साथ नई यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि बहुत ज़्यादा नौजवानों को फ़ायदा हो सके इसमें। अब यहाँ पर शामिल करते हैं कुछ लाइव कॉल्स। हमें कॉल करें हमारे नंबर पर जो है 042381049192, जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी। अभी कॉल करें और हमें अपनी आरा से आगाह करें। इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ सरगोदा से। जी गुलाम अब्बास, क्या कहना चाहेंगे आप? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके प्रोग्राम 60% का रेगुलर व्यूअर हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। जो आप चीज़ें दिखा रहे हैं वो हमारे नौजवानों के लिए काफ़ी इंस्पायरेशन रखती हैं। खासतौर पे आज का जो आप पैकेज चलाया आपने PhD यंगेस्ट PhD को, जी उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में PhD की डिग्री हासिल की। जी बिल्कुल, वो हम सबके लिए इंस्पायरेशन है। तो हमें आपके जो प्रोग्राम है उसे गाइडलाइन भी काफ़ी मिल रही है। तो इसी तरह के आप पैकेजेस जो से हैं वो आप चलाएं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच गुलाम अब्बास हमसे बात करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा मकसद भी ये है कि हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज सामने लाएं जो दूसरे नौजवानों को इंस्पायर कर सकें, उनको मोटिवेशन मिल सके और उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा हो। वो पैकेज सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था और यकीनन बहुत मोटिवेशनल भी था, क्योंकि नौजवान उसी को देख के फिर नौजवान खुद भी तालीम हासिल करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम। हमसे राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पर जो है 60%.neo।
आप हमें ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं, हमारा ट्विटर आईडी है 60%_neo। हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है 60%@newnetwork.pk। अगर आपने सुनाना हो कामयाबी का कोई किस्सा या सर अंजाम दिया हो किसी भी किस्म का कोई कारनामा तो हमसे शेयर करें। हमें इंतजार रहेगा NNG ऐप पर भेजी गई आपकी वीडियोज़ और तस्वीर का, जिन्हें भेजकर आप बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। कौकब राठौर और रेशमवीर को दीजिए इजाजत। कल फिर आएंगे नई खबरों और सवालात के साथ। पहुंचाएं अपनी सोच को हम तक, क्योंकि हम हैं नौजवानों की आवाज। देखते रहें नौजवानों के उमूर से जुड़ी हर खबर के लिए प्रोग्राम 60% सिर्फ नियो टीवी पर। अल्लाह हाफिज।